हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनु टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे अमेजिंग मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा जो कि शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गैलियम की। दोस्तों, गैलियम एक बहुत ही अनयूजुअल मेटल है। ये मेटल कूल टेम्परेचर में काफी हार्ड हो जाता है और जब 29 डिग्री के टेम्परेचर में आता है तो लिक्विड की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। ये मटेरियल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मेटल कुछ मटेरियल्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस मेटल ने एक आईफोन का क्या हाल कर दिया है। तो दोस्तों, बात करते हैं स्टारलाइट की। दोस्तों, स्टारलाइट एक मिस्टीरियस मेटल है। इस मेटल को मैरिस वॉर ने 1980 में इन्वेंट किया था। ये मेटल मिस्टीरियस इस वजह से है कि इसका किसी को नहीं पता कि ये मेटल कैसे बनाया गया था। इस मेटल की खास बात ये है कि ये मेटल 10,000 डिग्री के टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है। 1990 में BBC के टुमारो वर्ल्ड शो में इस मेटल ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस मेटल को अमेरिका की नासा कंपनी भी खरीदना चाहती थी, लेकिन इस केमिस्ट से इनकी डील ना हो सकी और ये केमिस्ट 2011 में इस मेटल का राज अपने साथ लेकर दुनिया से कूच कर गया। तो बात करते हैं कार्बन नैनो थ्रेड्स की। दोस्तों, इस मटेरियल में बहुत सी एबिलिटीज मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मटेरियल कैंसर खत्म करने में भी मदद करता है। ये नैनो थ्रेड इतना मजबूत होता है कि जमीन से आसमान तक इसकी मदद से एक लिफ्ट बनाई जा सकती है। इस फाइबर को डायमंड नैनो थ्रेड भी कहा जाता है। इस थ्रेड को एक्सट्रीम प्रेशर से बनाया जाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये फाइबर इंसानी बाल से भी काफी ज्यादा पतला होता है। ये फाइबर 2014 में इन्वेंट किया गया था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फाइबर स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो बात करते हैं ग्लोई की। दोस्तों, ग्लोई एक ऐसा मटेरियल है जिसको ग्लो होने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। इस मटेरियल को बैक्टीरिया से बनाया जाता है। ये वो बैक्टीरिया होता है जिससे मेटल ग्लो करता है। इस तरह के बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और दोस्तों, ये सब बैक्टीरियाज ऑक्टोपस की एक नस्ल से कलेक्ट किए जाते हैं। इन बैक्टीरियाज की लाइट ब्लश ग्रीन होती है। इस तरह के मटेरियल को लो लैंप और रोड स्टिकर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं मैग्नेटिक थिंकिंग पुटी की। दोस्तों, अगर आप किसी मटेरियल से फन करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक थिंकिंग पुटी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस मटेरियल की खास बात यह है कि जब इस मटेरियल के करीब किसी मैग्नेट को लाया जाता है तो ये मटेरियल मूव करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क की। दोस्तों, अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो ये मटेरियल आपको बेहद पसंद आएगा। आजकल स्पाइडर सिल्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये स्पाइडर सिल्क स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत होती है। इस आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क को जापान की एक कंपनी स्पाइबर बना रही है। दोस्तों, इस सिल्क से स्पेस ट्रैवल के लिए सूट्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये सिल्क हाई पोटेंशियल शॉक ऑब्जर्व रखती है। तो दोस्तों, बात करते हैं अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक की। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि दुनिया में कई ऐसे मटेरियल्स बन चुके हैं जो कि किसी भी चीज को वाटरप्रूफ बना सकते हैं और ऐसे मटेरियल्स का आइडिया लोटस के लीफ से लिया गया है क्योंकि लोटस के पत्ते पानी को जज्ब नहीं करते हैं। इस सरफेस पर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी किस्म के सरफेस को रफ बना देते हैं जिससे पानी इनमें जज्ब नहीं होता। दोस्तों, ये मटेरियल किसी किस्म की भी चीज पर कोट किया जा सकता है और उसके बाद वो चीज वाटरप्रूफ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं D30 की। दोस्तों, D30 एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मटेरियल है। ये मटेरियल आपकी जान भी बचा सकता है। D30 दरअसल एक शॉक ऑब्जर्विंग जेल है। जिन एक्सपर्ट्स ने इस मटेरियल को बनाया है उन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो इसके इंग्रेडिएंट्स को सीक्रेट रखना चाहते हैं। जब D30 को हाथ में रखा जाता है तो ये बहुत ही नरम होता है, मगर जब इस मटेरियल पर अचानक फोर्स लगाई जाती है तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। दोस्तों, ऐसे मटेरियल को नॉन न्यूटोनियन फ्लोट कहा जाता है और ज्यादातर इस मटेरियल का इस्तेमाल आर्मी इक्विपमेंट्स और स्पोर्ट्स में किया जाता है। तो दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं बेसिला फिला की। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्मली हम लोग कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन बेसिलाफिला एक ऐसा मटेरियल है जो कि जेनेटिकली बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके बनाया जाता है और ये ज्यादातर क्रैक्स वगैरह को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मटेरियल को 2010 में इन्वेंट किया गया था। ये मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट और बैक्टीरियल जेल के साथ मिलकर क्रैक को हमेशा के लिए रिपेयर कर देता है। मेरे हिसाब से क्रैक्स वगैरह को रिपेयर करने के लिए बेसिलाफिला एक बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी मटेरियल बताए गए थे ये सब बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि इनमें सबसे ज्यादा अमेजिंग आपको कौन सा मटेरियल लगा। इसी के साथ साथ अनु टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।